गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मॉडल पेपर जारी किया है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2020-21 के लिए। तो देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट है वो है न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड रुपीज 60,000 रिस्पेक्टिवली। Show the distribution of profit if there is no provision for interest on capital in partnership deed. The profit for the year are rupees 25,000. तो आपको क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? दिया है कि एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांट रहे हैं। उन्होंने कैपिटल लगाई है 80,000 एंड 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पेड नहीं किया जाएगा, उसका प्रोविजन नहीं है और प्रॉफिट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 25,000। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। तो ये आया है 2 मार्क्स का। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे को दिया है उसको हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। वो हमारे पास गिवन है रुपीज 25,000 के। अब हमारे पास इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो लाइन दी हुई है उसको हम लिखते हैं देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में हम इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे और इसके साथ साथ हमारे को कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो इसी को ही हम क्या करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो हम अब लिखते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एक्स एंड वाई का 3:2। इसका मतलब जो एक्स है उसका शेयर होगा 3/5 एंड वाई का शेयर होगा 2/5। अब हम शेयर को कैलकुलेट करते हैं एक्स का। तो एक्स का शेयर आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और वो आ जाएगा रुपीज 15,000। और अब हम निकालते हैं वाई का शेयर। तो वाई का शेयर आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपीज। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट हम लिखते हैं रुपीज में और क्रेडिट साइड में भी हम कर देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट लिखा जाएगा रुपीज में। तो जो हमारे को प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं उन प्रॉफिट को हम सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड में। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर देंगे 25,000 के और हमने इनको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है यही हमारे डिविजिबल प्रॉफिट आएंगे। इनको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे 15,000 एंड वाई के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे 10,000 और इस तरह जो टोटल जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25,000। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम सेकंड। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। The normal rate of profit is expected at 10% per annum. If the actual profit of the firm is rupees 10,000, calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. तो आपसे सुपर प्रॉफिट के जरिए गुडविल पूछी हुई है कि गुडविल को कैलकुलेट करो और ये क्वेश्चन आपको आया है 3 मार्क्स का। तो आपको क्या क्या दिया है, कैपिटल दी है आपको 50,000 की एंड नॉर्मल रेट दिया है आपको 10% और एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो फर्म के दिए हैं 10,000 और आपको 2 ईयर परचेज के आधार पर जो है गुडविल पूछी है सुपर प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूछा है वो उसको लिखेंगे हम। हमारे से पूछी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है और हमारे पास सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट हमारे को निकालने पड़ेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो हमारे पास गिवन है। तो वो गिवन है हम उनको लिख देते हैं। तो हमारे को वो गिवन है रुपीज 10,000। तो हमारे को क्या निकालने पड़ेंगे, हमारे को निकालने पड़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड भी गिवन है। वो कितनी गिवन है, 50,000 रुपीज की और नॉर्मल रेट भी गिवन है 10%। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके
नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ₹5,000 ये हमारे हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आ गए 10,000 माइनस 5,000 इक्वल टू ₹5,000। तो ये हमारे आगे सुपर प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है 2 ईयर्स। तो अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वैल्यू पुट करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज ये आ गई गुडविल सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको डिस्कस करते हैं। 31 मार्च 2018 विभोर लिमिटेड इशूड डिबेंचर ₹1,10,000 एट ₹100 ईच। तो आपको एक ही लाइन दी है कि 1 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए हैं, और जो डिबेंचर का रेट है वो है 100 ईच, एक डिबेंचर का 100 है। आपको कहा है कि गिव जनरल एंट्री, आपसे जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा है, और ये क्वेश्चन आपको आया है 4 मार्क्स का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है उनको हम लिखते हैं। तो हमारे पास दिया है सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करके दे दिया है 1 लाख रुपीज का, एंड रेट ऑफ डिबेंचर वो दिया है हमारे पास 100 ईच। तो अब इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो वो निकल जाएंगे जितना हमारे पास अमाउंट कलेक्ट हुआ डिवेंचर से। तो हमारे पास कलेक्ट हुआ है 1,10,000 रुपीज। इसको हम डिवाइड करेंगे जब 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,100 डिवेंचर। तो इसका मतलब हमने 1,100 डिवेंचर क्या किए हैं, इशू किए हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे को इस क्वेश्चन में मतलब कुछ नहीं दिया है, हमारे को कहा है कि इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ डिवेंचर पेबल इन फुल अ टाइम एंड इशूड एट पार। तो जो डिवेंचर है वो इश्यू हुए हैं पार में, क्योंकि ना आपको जिक्र किया है प्रीमियम के बारे में, ना किया है डिस्काउंट के बारे में। इसका मतलब ये जो डिवेंचर है ये इश्यू हुए हैं पार में। तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, तो आपने लिखना है विभोर लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विभोर लिमिटेड। तो हम जैसे इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट बन जाएगा डेट पर्टिकुलर और LF, और अमाउंट हम जो है रुपीज में लिखेंगे और अमाउंट रुपीज में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 31 मार्च 2018 दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2018 डेट में, और उसके नीचे हम लिखेंगे 31 मार्च। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इशू की। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो अमाउंट है वो आ जाएगा जो कैलकुलेट करके दे दिया है 1,10,000 एंड 1,10,000। अब ये कैसे आया तो हम नरेशन में बताएंगे। बीइंग डिवेंचर मनी रिसीव्ड ऑन 1,100 डिवेंचर्स एट ₹100 ईच। तो जो मतलब आपका डिवेंचर्स थे वो थे 1,100, और एक डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी की थी, 100 की। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,10,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री पास करेंगे ट्रांसफर की। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जो है डिवेंचर अकाउंट लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी हुई है। तो जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप जितनी परसेंट है उतना परसेंट डिवेंचर अकाउंट क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब हम जो है जितना अमाउंट हमारे को मिला उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो 1,10,000 और 1,10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी हम नरेशन लिखेंगे। बीइंग 1,100 डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या है, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। इसमें दिया है कि A और B पार्टनर है, 3:2 में वो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। They agreed to admit C इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2016। उन्होंने सी को एडमिट कर दिया नया पार्टनर, और डेट भी दी है 1 जनवरी 2016 को। एंड गिव हिम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसको जो है 1/4 प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। सी विल ब्रिंग ₹6,000 फॉर कैपिटल एंड ₹4,000 फॉर
हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी ने क्या किया है, उसके बदले में 6000 की कैपिटल लाई है और 4000 की गुडविल लाई है। तो आपको कहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। तो आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा है। तो एक क्वेश्चन आपको आया है 4 मार्क्स का। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे को क्या क्या गिवन है, हमारे को गिवन है सीज की कैपिटल 6000 रुपीज की एंड गुडविल दिया हुआ है 4000 रुपीज जो वो अपने साथ लाया हुआ है। इसके बाद हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 3:2 एंड सी का जो शेयर दिया है वो दिया है 1/4। तो 3:2 ये दी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए एंड बी की। तो ए एंड बी जो है वो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते थे और सी को उन्होंने दे दिया 1/4। तो इसमें अब उन्होंने ये नहीं दिया है कि सी को 1/4 दिया है और सी को उन्होंने किस रेशो में दिया, कैसे दिया, इसके बारे में इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, जब मतलब सी को जो 1/4 दिया और वो कैसे कैसे दिया, जब इसके बारे में बात अगर नहीं कही होती है तो जो ओल्ड रेशो होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा, जो इनका ओल्ड रेशो है वही। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी वो हो जाएगा 3:2। तो अब क्या करेंगे, वो 3:2 में क्या करेंगे, जो 4000 गुडविल लाई है, जो सी लाया है, वो सी सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी को 3:2 में क्या करेगा, वो गिवन होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ए का शेयर निकाल देते हैं गुडविल में। तो ए का शेयर हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और वो आ जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ₹2400। इसी तरह हम बी का शेयर भी निकालते हैं, जो मिलेगा बी को सी देगा तो वो निकल जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और ये आ जाएगा 1600 रुपीज। तो हमने क्या कर लिया, हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो अब हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो जनरल एंट्री सबसे पहला कॉलम हो जाएगा हमारे का डेट, फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट रुपीज में और पांचवा हो जाएगा अमाउंट रुपीज में। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो हम पास करेंगे। सबसे पहले डेट में हम डेट लिखेंगे। तो डेट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है तो हम लिख देंगे सबसे पहले ईयर 2016 और उसके नीचे हम लिख देंगे 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हमारे पास कैश आ रहा है किसका, कैपिटल का, और एक गुडविल आ रही है। तो हमारे पास जो कैश है वो कलेक्ट हो रहा है तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो टोटल कैश हमारे पास कितना आ रहा है, जो हमारे पास गुडविल है वो है 4000 एंड कैपिटल है 6। तो 6 में हम 4000 प्लस करेंगे तो 10000 से हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, बैंक रिसीव कर रहा है। और इसके साथ साथ कैसे कैसे पैसा आ रहा है, तो 2 सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल में हम बता देंगे 6000 एंड प्रीमियम में बता देंगे 4000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय सी, सी के द्वारा लाया गया। अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो वो एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट ऊपर कर दिया है। तो प्रीमियम में हम लिख देंगे 4000 रुपीज एंड ए की कैपिटल में आ जाएगा 2400 एंड बी की कैपिटल में आ जाएगा 1600 और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। तो इस क्वेश्चन में हमारे को दिया था कि गुडविल को आप क्या करेंगे, बिजनेस में ही रिटेन करेंगे। तो अगर गुडविल को, अगर ऐसा लिखा होता है कि गुडविल को बिजनेस में रिटेन नहीं किया जाता तो हमने फिर एक और जनरल एंट्री पास करनी थी और वो एंट्री होनी थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उन्होंने सारी की सारी गुडविल निकाल दी होती तो ए का जो कैपिटल था वो डेबिट होना था 2400 से और बी का 1600 से और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाना था 4000 रुपीज से। तो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही जनरल एंट्रीज क्या होगी, पास होगी। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।